चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम। बस कुछ घंटों में भारत रचेगा इतिहास। इसरो ने शुक्रवार को चंद्रयान-3 के लैंडर को चंद्रमा के बेहद करीब भेज दिया। 18 अगस्त को डी बूस्टिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई। डी बूस्टिंग का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट की गति को कम करना। अब चंद्रयान-3 की दूरी चंद्रमा से महज 113 किलोमीटर रह गई है। अब 20 अगस्त को 2 बजे फिर से लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग होगी, जिसके बाद चंद्रयान की चंद्रमा से दूरी महज 30 किलोमीटर रह जाएगी। चंद्रयान में डी बूस्टिंग यानी चंद्रयान की गति को कम करने की प्रक्रिया लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन ताकत पैदा करने वाले थ्रस्टर की बदौलत होगी। 2 थ्रस्टर 2 चरण में काम करेंगे। इसके बाद विक्रम लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी और धीरे धीरे ये दूरी कम होगी। 23 अगस्त को 5:47 पर सबसे कम दूरी में विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रमा से 30 किलोमीटर की दूरी रहने पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडिंग के दौरान लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी है। अभी अगर उसकी अनुमानित करें तो लगभग 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से है, जिसको सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान रिड्यूस करके 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम कर दिया जाएगा और तभी एक सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि चंद्रयान को चंद्रमा की ग्रेविटी में प्रवेश कराया जा सके। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया तो उसकी दूरी चांद से 164 किलोमीटर थी। तब चंद्रयान ने चांद की सतह की तस्वीरें भेजी थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया था। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने चंद्रयान के भेजे संदेश को भी साझा किया, जिसमें चंद्रयान ने बताया कि मैं चंद्रयान-3 हूं, मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। लैंडर और रोवर दोनों ही पावर यानी ताकत पैदा करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 अगस्त को सूर्योदय होगा। तब लैंडर और रोवर ताकत पैदा करने के लिए सूर्य की किरणों का इस्तेमाल कर सकेंगे। जानकारों की माने तो जब विक्रम लैंडर लैंड करेगा उसके आखिरी के 20 से 30 मिनट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं ताकि वो एक सफल लैंडिंग कर सके। दुनिया की निगाह पहले हमारी सफल उड़ान पर और अब सफल लैंडिंग पर टिकी हुई है। चंद्रयान-3 चांद पर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर सतह पर पानी के साथ ही दूसरे खनिजों की खोज करेंगे। मिनरल्स, मटेरियल्स एंड ऑल द रिसोर्सेज व्हाट द मून हैज गॉट we'll be able to know better, and probably we may like to excavate some of the material and bring it to India. पूरा देश चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड होते देखना चाहता है। इस मिशन के जरिए भारत लूनर सरफेस पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना चाहता है। अगर चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा।